नमस्कार, आप देख रहे हैं जौनपुर टुडे। मैं हूं शुभम अग्रहरी। साथों उत्तर प्रदेश के चंदौली जिले से बड़ा ही दिलचस्प घटना सामने आया है। चंदौली जिले के धपरी गांव में एक शिवलिंग मिलने की बात सामने आई है। बताया जा रहा है कि एक मुस्लिम परिवार अपना घर बनवा रहा था और घर बनवाने के लिए दीवार उठाने के लिए नींव की खुदाई चल रही थी और इसी खुदाई के दौरान शिवलिंग मिलने की बात सामने आई है। जी हाँ, इस पूरे खबर की विस्तार में बात करें तो आपको बता दें कि चंदौली जिले के धपरी गांव में अंसार नाम के एक मुस्लिम व्यक्ति के द्वारा अपना घर बनवाया जा रहा था। घर बनवाने के लिए नींव की खुदाई चल रही थी और नींव की खुदाई कुछ गहराई तक होती है तो वहाँ पर एक गोला सा कोई चीज दिखाई देता है, जिसके बाद मजदूरों के द्वारा वहाँ पर साफ सफाई की जाती है, मिट्टी को हटाया जाता है तो पता चलता है कि यहाँ पर तो शिवलिंग है। और यह खबर जैसे ही सामने आती है कि उस खुदाई के दौरान शिवलिंग मिला है, वहाँ पर देखते ही देखते तमाम स्थानीय लोग जमा हो जाते हैं। दूर दूर के लोग भी आने लगते हैं देखने के लिए कि कहाँ पर शिवलिंग मिला हुआ है और इस बात में कितनी सच्चाई है। काफ़ी अधिक संख्या में वहाँ पर भीड़ जुट जाती है, लोग पूजा अर्चना भी शुरू कर देते हैं। बाद में प्रशासन को इसकी जानकारी दी जाती है, प्रशासन मौके पर पहुँचता है, मुआयना करता है और उस स्थान को अपने कब्जे में ले लेता है। शिवलिंग को निकलवाया जाता है और उस शिवलिंग को बगल में स्थित एक मंदिर में स्थापित किया जाता है, जहाँ पर ग्रामवासी पहुँचकर पूजा अर्चना भी कर रहे हैं। शासन के द्वारा प्रशासन का कहना है कि एक मुस्लिम व्यक्ति के जमीन में शिवलिंग मिलने की बात सामने आई है। शिवलिंग को बगल के मंदिर में स्थापित कर दिया गया है, वहां पर लोग पूजा अर्चना कर रहे हैं। अब इस स्थान की राजस्व विभाग के द्वारा नापी कराई जाएगी, जिससे कि यह पता चल सके कि इस जमीन पर कभी मंदिर भी हुआ करता था या नहीं, क्योंकि जिस जमीन पर शिवलिंग मिला है यह एक मुस्लिम व्यक्ति का जमीन है। उनका घर बन रहा था, घर बनवाने के लिए खुदाई चल रही थी जिसमें शिवलिंग प्राप्त हुआ है। अब राजस्व विभाग के द्वारा नापी करने के बाद ही कुछ क्लियर हो पाएगा। प्रशासन के द्वारा पुरातत्व विभाग से शिवलिंग का जांच कराने की भी बात कही गई है। बताया गया है कि अब शिवलिंग को यहाँ पर स्थापित करने के बाद पुरातत्व विभाग को इसकी जानकारी दी जाएगी, जिससे कि पुरातत्व विभाग इसकी जांच करके यह पता लगा सके कि यह शिवलिंग कितना पुराना है। वहीं स्थानीय लोगों का मानना है कि जिस स्थान पर यह शिवलिंग प्रकट हुआ है, शिवलिंग को वहीं पर विराजमान किया जाना चाहिए, स्थापित किया जाना चाहिए, वहीं पर पूजा अर्चना होना चाहिए। स्थानीय लोगों से जब मीडिया कर्मियों ने बातचीत किया तो सच्चिदानंद पांडे के द्वारा बताया गया कि ज़्यादातर लोगों का मानना है कि जहाँ पर शिवलिंग प्रकट हुआ है वहीं पर इसकी पूजा अर्चना होनी चाहिए और वहाँ पर एक छोटा सा मंदिर भी बनाने का बात कहा जा रहा है। वहीं मीडिया कर्मियों ने जब अलग लोगों से बातचीत किया तो स्थानीय लोगों में से एक संजय सिंह नाम के व्यक्ति के द्वारा बताया गया कि धपरी गांव का पुराना इतिहास रहा है और यह धपरी गांव 84 कोसी परिक्रमा मार्ग के अंतर्गत आता है। ऐसे में यहाँ पर पहले से भी काफ़ी मंदिरें हैं जो हमारे अध्यात्म से जुड़ी हुई हैं। कहीं न कहीं यह भी हो सकता है कि पुराने समय में कुछ मंदिर ध्वस्त हो गई हो, टूट गई हो। ऐसे में यहाँ पर जब शिवलिंग मिला है तो इस शिवलिंग को यहीं पर स्थापित करके पूजा अर्चना शुरू होना चाहिए। ग्रामीणों का भी यही कहना है कि जहाँ पर शिवलिंग प्रकट हुआ है उसकी पूजा अर्चना वहीं पर होनी चाहिए। अब प्रशासन के द्वारा नापी कराई जाने की बात कही जा रही है। ग्रामीणों के द्वारा बताया जा रहा है कि शिवलिंग का पूजा अर्चना वहाँ पर होना चाहिए जहाँ पर यह शिवलिंग प्रकट हुआ है। हालांकि प्रशासन का भी पूरा फोकस नापी कराए जाने पर है। प्रशासन का कहना है कि जब नापी हो जाएगा तभी यह क्लियर हो पाएगा कि यह जमीन किसकी है, क्या यहाँ पर पहले से मंदिर थी या नहीं थी, क्योंकि यह जमीन अभी खाली पड़ा था और यहाँ पर मुस्लिम व्यक्ति के द्वारा घर बनवाया जा रहा था, क्योंकि उनका दावा है कि यह जमीन उनका है। ऐसे में अब नापी के बाद ही यह क्लियर हो पाएगा कि जिस व्यक्ति के द्वारा घर बनवाया जा रहा है यह जमीन उनका है या फिर अवैध तरीके से कुछ हिस्सों को कब्जा किया गया है। यह सब कुछ अब भविष्य के गर्भ में है, क्योंकि नापी कराए जाने के बाद ही इस पूरे मामले का खुलासा हो पाएगा। ऐसे में अब देखना यह दिलचस्प होगा कि इस पूरे घटनाक्रम को लेकर, इस पूरे प्रकरण में आगे क्या कुछ बात निकल कर सामने आते हैं। ग्रामीण एक तरफ जहाँ अड़े हुए हैं कि यहाँ पर मंदिर मिला है तो यहीं पर पूजा अर्चना होना चाहिए, शिवलिंग यहाँ पर मिला है पूजा अर्चना भी यही होना चाहिए। और प्रशासन का कहना है कि जब तक नापी नहीं हो जाता है तब तक यह क्लियर नहीं हो पाएगा कि यहाँ पर मंदिर था कि नहीं था और क्या कुछ इस जमीन को लेकर मामले हैं। तभी क्लियर होगा जब नापी हो जाएगा। ऐसे में अब नापी के बाद क्या कुछ मामले निकल कर सामने आते हैं यह देखना दिलचस्प होगा। बाकी इस पूरे प्रकरण को लेकर आपके पास कोई जानकारी है, कोई राय है तो आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। अगर आप वीडियो को फेसबुक पर देख रहे हैं तो पेज को फॉलो करें, यूट्यूब पर देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। साथ ही साथ आप हमारे पेज को, हमारे चैनल को इंस्टाग्राम और ट्विटर पर भी फॉलो कर सकते हैं। धन्यवाद।